नमस्कार दोस्तों। एकीकरण के प्रश्न क्या होते हैं ये देखें हम। बहुत प्रश्न हमने एकीकरण के देखे हैं, लेकिन आप पहला ही प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के दस्तावेज पर। एक प्रश्न यहाँ, मत्स्य संघ के दस्तावेज पर चारों शासकों ने, आप जानते हो चारों शासक कौन है? ए, बी, सी, डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन चार रियासत के शासक या चार रियासतों को मिलाकर बना था मत्स्य संघ। और इसी मत्स्य संघ का उद्घाटन आप जानते हो कि उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948। लेकिन ये प्रश्न क्या मांग रहा है? हो सकता है आपने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा और आप सीधा पहले ऑप्शन पे आ गए हो, आपको लग रहा है सही है, लो कर दो काढ़ो। पर ऐसा नहीं होता। पहले प्रश्न को पूरा देखो। मत्स्य संघ के दस्तावेज जो तैयार हुए थे कि भाई मत्स्य संघ बनेगा, उसके क्या रीति रिवाज होंगे, क्या नियम होंगे, वो दस्तावेज पर चार शासकों ने हस्ताक्षर किए थे। और चारों शासकों ने हस्ताक्षर, हम ये जानते हैं, दिल्ली में किए थे। कहाँ किए भाई? दिल्ली में। इनको दिल्ली में बुलाया गया था कि भाई आप आओ, क्योंकि आप विलय पत्र की शर्तें पूरी नहीं कर पाते हो। सिंपल सी बात है, अगर विलय पत्र की आप शर्त पूरी नहीं कर रहे हो तो आपको तोड़ लिया जाएगा, आपको राजस्थान में मिलाया जाएगा या भारत के किसी भी अंग में मिलाया जा सकता है। तो एक तरीका है, आप एक संगठन बना लो और उस संगठन का नाम मत्स्य संघ। आप जानते हो मत्स्य संघ का नाम आप अच्छी तरह जानते हो कि किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। पर यहाँ देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ये मांग रहा है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ, ऐसा नहीं मांग रहा। ये मांग रहा है उससे पहले, उद्घाटन होने से पहले चारों राजाओं की स्वीकृति हो चुकी थी और वो स्वीकृति दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में बैठकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, इन सब के सामने बैठकर उन्होंने ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वो तारीख वो पूछना चाहता है और वो तारीख का उत्तर है ये 28 फरवरी 1948। इस दिन इन चारों शासकों ने ये हस्ताक्षर कर दिया था कि हम मत्स्य संघ में मिलना चाहते हैं, जबकि उस समय उनको ये पता भी नहीं था कि इसका नाम मत्स्य संघ रहेगा। उस समय इनको ये नहीं पता था, पर उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया था। ठीक है। 12 मार्च 1948, ये कोई लेना देना नहीं। हाँ ये देखिए, 30 मार्च 1949। ठीक है। ये जो तारीख है ये चतुर्थ चरण की है, आप अच्छी तरह जानते हो। कौन सा चरण? चतुर्थ चरण, जिसका नाम है वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान के बनने से ऐसा लग गया कि लगभग राजस्थान बन गया, क्योंकि राजस्थान में 19 रियासत थी। और चतुर्थ चरण बनने से लगभग आप ये मानेंगे कि 14 रियासतें एक हो चुकी हैं और 4 अलग से बैठी हैं मत्स्य संघ की। तो 18 एक होगी तो हो गया राजस्थान। यानी 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस। ठीक है। प्रश्न को फिर देखिए आप। मत्स्य संघ के दस्तावेज तैयार थे, उस दस्तावेज पे एबीसीडी रियासत के शासकों ने हस्ताक्षर कब किए हैं? और आपका उत्तर है 28 फरवरी 1948। और ये हस्ताक्षर कहाँ बैठकर किए गए थे? दिल्ली में। आप ये भी जानते हो। हाँ, वो अलग अलग प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न हो कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, तो बीकानेर है। लेकिन वो विलय पत्र है राजस्थान का विलय, ये राजस्थान का विलय नहीं है। ये है मत्स्य संघ का विलय कि मत्स्य संघ में कितनी रियासत विलय हो रही है। आप जानते हो 4 रियासत विलय हो रही है। ठीक है। प्रश्न को देखो ध्यान से। ठीक है भाई। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। सारे प्रश्न एकीकरण से संबंधित हैं, अच्छे प्रश्न हैं। एकीकरण के समय, ये अलग अलग दो शब्द हैं। एकीकरण के समय एन.वी. खरे किसका सचिव था? सचिव है, कोई ना कोई राजा उजा होगा, कोई उनको सचिव होगा, ये पूछना चाहता है। राजाओं का नाम लिखा है महाराजा तेज सिंह। अगर आपने कुछ पढ़ा है तो जान जाओगे कहाँ का राजा है। महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और शार्दुल सिंह। इनमें से आप जानते हो। अब इसमें से ज्यादातर आप ये जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सचिव था वो था वीपी मेनन, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन। ठीक है। तो इसका मतलब ये एन.वी. खरे इसका सचिव तो नहीं होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर के साथ मैं कई उत्तर बताना चाहता हूं। पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। एकीकरण के समय एन.वी. खरे महाराजा तेज सिंह का सचिव हुआ करते थे। और महाराजा तेज सिंह जो है, उनका पता होना चाहिए कि वो महाराजा कहाँ के हैं? अलवर के। कहाँ के महाराजा हैं? अलवर के। और ये भी जानते हैं
कि उसी दौर में जब मत्स्य संघ बन रहा था, उससे कुछ समय पहले ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तब एकीकरण के समय ऐसी कुछ चर्चा उठी थी कि महात्मा गांधी की हत्या के तार अलवर से जुड़े हैं, इसलिए अलवर के महाराजा तेज सिंह और एनवी खरे दोनों को दिल्ली बुला लिया गया था, और दिल्ली में बुलाकर दोनों को बंधक या नजरबंद कह सकते हैं हम, अच्छा शब्द नजरबंद रहेगा, बंधक ठीक नहीं रहेगा, नजरबंद रखा गया था। ठीक है, तो शार्दुल सिंह के सचिव कौन है, ये आप नहीं जानते होंगे। शार्दुल सिंह के सचिव थे के एम पन्नीकर, के एम पन्नीकर। और आप ये भी जानते हो कि के एम पन्नीकर राजस्थान से संविधान सभा में शामिल भी हुए थे। क्यों हुए थे, इनको ही क्यों किया गया ये भी आप जानते हैं, क्योंकि शार्दुल सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो कुछ तो फायदा दो, जिस आदमी ने पहला हस्ताक्षर किया है तो उसका फायदा यह है कि आपके एक सदस्य को हम संविधान सभा में शामिल करते हैं। तो किसको शामिल किया गया, के एम पन्नीकर। आप सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हमने निकाला है महाराजा तेज सिंह, और वो महाराजा तेज सिंह कहाँ के थे, अलवर के। ठीक है, इसी प्रश्न में हमने, पिछले प्रश्न में हमने बात की थी के एम मुंशी भी एक सचिव है, वो मेवाड़ से संबंध रखते हैं। वीपी मेनन भी एक सचिव है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल या रियासती विभाग के। शार्दुल सिंह के सचिव के एम पन्नीकर, यानी एकीकरण में काफी सचिव है राजाओं के। 19 की 19 राजाओं का कोई ना कोई सचिव होगा, लेकिन मेन बात यह है कि उस समय कार्यकर्ता कौन था उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए भाई, हाँ देखिए, ये हो जाता है थोड़ा बहुत। देखिए, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, ठीक है, ये यहाँ थोड़ा भोपाल सिंह है। आप देखिए, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया, अब ये भी समस्या ही है। आप सब जानते हो भाई, उद्घाटन और ये सब अलग चीजें हैं, पर वो कब राजी हो गए वो जानते हो आप, कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता ही नहीं है महाराणा भूपाल सिंह को। क्यों, क्योंकि वो विलय पत्र की दोनों शर्तें पूरी करता है, 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ की आमदनी, तो वो क्यों हस्ताक्षर करे। फिर भी उसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948 गलत आ रहा है, क्योंकि इस समय मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1948, और बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है भाई, सही। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, राजस्थान कंप्लीट हुआ था, राजस्थान क्या हुआ था, पूर्ण। ठीक है, और ये अब नन ऑफ दिस, ठीक है, नहीं है, तो इसमें उत्तर क्या बना, 11 अप्रैल 1948 को उत्तर बन गया कि महाराणा भूपाल सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए, कुछ शर्तों के साथ किए, क्योंकि वो दबने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो कुछ शर्तों में उन्होंने पहली शर्त रखी थी प्रीवी पर्स, और प्रीवी पर्स उन्होंने मांगा था 20 लाख, सालाना 20 लाख रुपए राजा को मिलेंगे, तो मेवाड़ ने ले जाओ, राजस्थान में ले लो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, दूसरी शर्त है राजधानी, और राजधानी वो चाहते थे कौन बने, उदयपुर। और तीसरी शर्त आप ये भी जानते हो कि उनकी तीसरी शर्त क्या थी। ठीक है, अगर तीसरी शर्त की चर्चा करें तो वो आजीवन बनना चाहते थे राजपुरोहित। ऐसा कुछ मान भी लिए गए, प्रीवी पर्स में उनको 15 लाख रुपए दे दिया गया था। ठीक है, राजधानी की भी चर्चा हो गई थी, पर कुछ दिन के लिए बनी हुई थी, राजपुरोहित भी उनको बनाया गया था। यानी एक आदमी मजबूत है तो शर्तों के साथ आ रहा है, मजबूत नहीं है तो सिंपल है। ठीक है, प्रश्न को देख लीजिए अच्छी तरह। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान यूनियन। बिल्कुल आपको अलग प्रश्न लग रहे होंगे, ये प्रश्न कैसे हैं, लेकिन ये इसलिए हैं कि इनसे वो प्रश्न निकालोगे आप जो परीक्षा में आते हैं। हो सकता है ये प्रश्न नहीं है परीक्षा में, लेकिन वो प्रश्न निकाल लोगे जो परीक्षा में आते हैं। राजस्थान यूनियन, अब शायद आपको ये पता नहीं हो क्या है राजस्थान यूनियन, ये सबको पता है, संवैधानिक सलाहकार होता कौन है। तो देखिए, राजस्थान में जब ये चर्चा चल रही थी कि हम एक राजस्थान बनाएंगे, रियासतों को मिलाकर एक बनाएंगे राजस्थान, तो ये बहुत से राजाओं के सोच बन गई कि हम क्यों जाए राजस्थान में, हम तो खुद का ही संघ बना लेंगे, इतना पावर है हमारे पास। तो खुद का संघ बनाने की कोशिश की गई, तो प्रश्न आता है, राजस्थान में राजाओं द्वारा बनाया गया पहला संघ जो था उसी का नाम था राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन।
और इस राजस्थान यूनियन का निर्माण करने वाले राजा थे मेवाड़ के। कहाँ के? क्योंकि पावरफुल कहाँ था, सब जानते हैं पावरफुल रियासत कौन सी थी, मेवाड़। और मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम था भाई? भूपाल सिंह। इन्होंने बनाया था। इन्होंने कोशिश की कि राजस्थान बनने से पहले मैं अपनों बना लूं, हो सकता है ये लोग मेरे पास आ जाएं, जो राजस्थान में जाएं वो मेरे पास क्यों नहीं आ जाएं। लगभग 20-25 राजा गए भी थे, सम्मेलन भी हुआ था 22 जून को, ठीक है। सम्मेलन हुआ लेकिन वो विफल हो गया। सम्मेलन क्या हुआ भाई? विफल। उसका कारण था कि सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, सब अपने अपने बड़े बड़े मांग रख रहे थे। भूपाल सिंह ने कहा जाओ भाई अपना अपना काम करो, अब था ना पटेल तोड़ेगो, यानी पटेल आपको अपने में मिलाएगा, तब आप भाग के मेरे पास ही आओगे, ठीक है। तो जब उसने ये राजस्थान यूनियन बनाया था तो उसका संवैधानिक सलाहकार, पिछले प्रश्न को देखोगे तो के.एम. पन्नीकर हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो बीकानेर से संबंध रखता है। वीपी मेनन हो सकते हैं, क्योंकि नहीं, वो तो सरदार पटेल से के सचिव है, ठीक है। एनवी गॉडविल भारत सरकार में मंत्री है, तो भारत सरकार से इनकी बंद थोड़ी रही है, तो वो आदमी तो आएंगे नहीं। आप गलत को काटो, उत्तर सही आ जाएगा। उत्तर सही आ रहा है के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। और ये के.एम. मुंशी दोनों बात है, महाराणा भूपाल सिंह के सचिव हैं, ठीक है। मत्स्य संघ का इन्होंने नाम भी इन्होंने दिया। ये उस समय देखने गए थे कि वहां हो क्या रहा है, इन्होंने नामकरण दिया है। और ये ही इस राजस्थान यूनियन के प्रमुख सलाहकार थे। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न को देखो पहले ध्यान से, क्या कहना चाहता है। अजमेर मेरवाड़ा की राजस्थान में विलय में सर्वाधिक आपत्ति, मतलब प्रश्न यहां पता लगा अपने को, पीछे तो पता ही नहीं लगा, पता नहीं क्या लिखा है। प्रश्न यहां पता लगा कि आपत्ति किसने की थी, ठीक है। देखिए पहले तो आप ये समझो, अजमेर मेरवाड़ा उस समय क्या था। हम अच्छी तरह जानते हैं अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। क्योंकि आप भाई ऐसा कह सकते हो कि अजमेर उस समय चौहान रियासत थी? नहीं, क्योंकि चौहान रियासत 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में समाप्त हो गई, तो उस समय कोई भी नहीं था, यानी वो डायरेक्ट अंग्रेजों से शासित प्रदेश था। जब अंग्रेज जा रहे थे उससे पहले एकीकरण के समय सारी रियासतें विलय कर दी गई, अंतिम बच गया अजमेर, ठीक है। अब उत्तर निकालते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, यानी एक प्रश्न बनाइए, अजमेर का मुख्य नेता कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। दूसरा प्रश्न बनाइए, अजमेर का पीएम कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो वो चाहता था पीएम रहूं, ठीक है। जब उनसे मिलने गए कि भाई साहब सारो राजस्थान मिल गो, तेरा 1 लाख के चक्कर में बैठा थोड़ी रहा, तो तू भी आ जा, तो तू भी आ जा। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने बात की, भाई मैं पीएम हूं और पीएम ही रहूंगा, मैं पीएम हूं और पीएम ही रहूंगा, तो ले चलो, ठीक है। मेरी राजधानी अजमेर है, मेरी राजधानी अजमेर है, तो आप राजस्थान की राजधानी भी क्या बना दो? अजमेर। जबकि हमने वचन पहले दे दिया है मानसिंह को कि राजधानी जयपुर रहेगी, अभी तो गड़बड़ है। तो प्रेशर के दम पर हरिभाऊ उपाध्याय को मनाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति करने वाले यही थे, क्योंकि सब जानते हैं अपनी रियासत निकल रही हाथों से, ठीक है। तो हरिभाऊ उपाध्याय, देखो माउंटबेटन आपत्ति क्यों करेंगे, उनको क्या लेना, वो जा रहे हैं, अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं, कोई लेना नहीं। नैनूराम शर्मा का संबंध बूंदी से है, कोटा से है, तो इनको अजमेर से क्या लेना है। हरिभाई किंकर का संबंध भी बूंदी से है। ये लोग गलत गलत निकालते चले जाओ ना, आप उत्तर से निकलेगा। भाई अजमेर मेरवाड़ा का नेता होगा उसको दिक्कत हो सकती है, बाकी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हरिभाई किंकर बूंदी का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माउंटबेटन ब्रिटेन जा रहे हैं देश को आजाद करके, ये बूंदी का कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो सकती है हरिभाऊ उपाध्याय, क्योंकि इसने खुद ने यहाँ एक संविधान बनाया हुआ है, ठीक है। खुद की एक संसद हुआ करती थी, खुद की यहाँ सारा सिस्टम था, और उस संसद को या विधानसभा को धारा सभा के नाम से जाना जाता है, अजमेर की, ठीक है। और उसमें लगभग 30 सदस्य भी थे, ये और लो। यानी एक प्रश्न में आपने, हो सकता है ये प्रश्न काम का न हो, पर इसमें कितने प्रश्न काम के हैं वो देखने की बात है, ठीक है। तो देखिए, धन्यवाद दोस्तों, आज का अपना इतना ही रहेगा।